डियर पेरेंट्स, जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था तो उसमें मुझे एक पेरेंट ने स्पेसिफिकली बोला था कि मरासमस पे भी वीडियो मैं बनाऊं। तो ये टर्म बहुत से पेरेंट्स के लिए नया होगा, लेकिन ये बहुत एग्जिस्टिंग है हमारी इंडियन सोसाइटी में। तो आज मैं इसके बारे में बात करूँगी। डियर पेरेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल से। पेरेंट्स, मरासमस जो टॉपिक है उसके बारे में बात करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम बात करें कुपोषण के बारे में, क्योंकि ये एक टाइप का कुपोषण या मैल न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो अभी पीछे जो मैंने वीडियोस काफ़ी डील किए हैं उसमें हम लोगों ने बहुत बातें की हैं कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा तो क्या करना चाहिए और ग्रोथ नहीं हो रही है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है ये वज़न और क्यों पेरेंट्स इसके लिए बहुत वरीड रहते हैं, उसके पीछे जो रीज़न है वो है बीमारी जो बच्चे के वज़न नहीं बढ़ने से या ग्रोथ हाइट नहीं होने से या वज़न जो है एडिक्वेट नहीं होता है, तो वो जो हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। कुपोषण जो है वो क्यों हो जाता है? अगर जो कोई बच्चा है वो या तो पुअर इनटेक है, मतलब वो खा ही कम रहा है, किसी भी कारण से उसको मिल ही नहीं रहा, पॉवर्टी के कारण, या उसके पास उतने साधन नहीं हैं तो वो खाना ही कम खा रहा है, या वो खा रहा है पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, बॉडी में उसके अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो या फिर वो खा तो रहा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है, लेकिन किसी न किसी कारण उसको एक्सेसिव लॉस हो जा रहा है। इन्हीं तीनों रीज़न से कुपोषण होता है। और कुपोषण हम कब कहते हैं, इसके लिए 4 क्राइटेरिया होते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बोलो आप। उसमें पहला होता है जो वेट फॉर हाइट होती है बच्चे की, कि उस हाइट वाले बच्चे का जो वज़न है वो जब -3 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ WHO ग्रोथ चार्ट, इससे अगर कम होता है तो। दूसरा, जो बच्चे के दोनों पैर हैं उसमें काफ़ी सूजन। थर्ड, जो बच्चा है वो सीवियर वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग शो करता है अगर तो। और चौथा, अगर उसका जो अपर आर्म, मिड अपर आर्म जो सर्कमफरेंस बोलते हैं, वो लेस देन 11.5 सेंटीमीटर है तो ये चारों में से जो भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम कहते हैं कि ये बच्चा तो कुपोषित है या इसको सीवियर मैल न्यूट्रिशन है। अब जो मैल न्यूट्रिशन है सैम, उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। उसमें से आज मैं एक के बारे में बात करूँगी, मरासमस। तो मरासमस जो है इसका लिटरल मीनिंग ये ग्रीक वर्ड से आता है और इसका मीनिंग होता है विदरिंग या मुरझाना। यानी कि जो बच्चा है वो बिल्कुल उसकी जो हेल्थ है वो एकदम डिटेरियोरेटेड रहेगी किसी न किसी एक्यूट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से। मतलब सपोज़ बच्चे को कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा है, एक्यूट स्टारवेशन हो रहा है, भूखा है बच्चा, या उसको डायरिया हो गया, या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिससे उसके बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, बहुत सडन एक्यूट इन्फेक्शन, या फिर बहुत अर्ली वीनिंग कर लिया, मतलब कि जो दूध पिलाने वाला एज ग्रुप है बच्चे का, लेकिन उसको दूध नहीं पिला के कुछ बहुत ही खाने में ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो एनर्जी डेंस नहीं है, कैलोरी डेंस नहीं है, प्रोटीन डेंस नहीं है। तो ऐसे बच्चों में हम लोग मरासमस यानी ये वाली जो डिजीज़ है वो देखते हैं। मरासमस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या बोलूँ मैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स कैसे हैं। सबसे पहला सिम्टम है कि सीवियर वेस्टिंग मिलती है। वेस्टिंग मतलब जो बच्चा है वो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला दुबला होता है। उस बच्चे में देखने से ऐसा लगेगा, स्किन एंड बोन्स हम बोलते हैं, मतलब सिर्फ हड्डी का ढांचा होता है वो। उसका जो फैट है, बेसिकली मरासमस हर तरह की डेफिशिएंसी को कहते हैं, यानी कि उसको जो फैट है, जहाँ जहाँ बॉडी में फैट होते हैं, जैसे जो आर्म, शोल्डर, बटक्स, कहीं का भी फैट नहीं रहेगा। तो चेहरा है, जो चीक्स हैं, जो बकल फैट होता है, वहाँ पे भी जो फैट है वो सारा लॉस हो जाता है। तो जो बच्चे का अपीयरेंस होता है वो मंकी फेसेस या बहुत ही रिंकल्ड या ओल्ड एज्ड ऐसा चेहरा समझ में आता है बच्चे का। देखने से उसका जो लुक है वो बहुत एंशियस लुक दिखता है। जो उसका क्योंकि बटक्स से भी जो फैट है वो चला गया है, तो ऐसा लगता है जैसे बैगी पैंट अपीयरेंस, स्किन के सिर्फ फोल्ड्स झूलते हुए नज़र आते हैं। और
बहुत थिन तो मैंने पहले ही कहा कि बच्चा रहता है, आँखें पूरी धंसी हुई रहती हैं, जो उसके बाल हैं बच्चे के वो एकदम थिन स्पार्स ऐसे बाल रहते हैं कि बहुत ही कम हो गए होते हैं। एकदम वो बच्चा देखने से ही समझ में आता है कि ये या तो पॉवर्टी स्ट्रकन है या इसको कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी हो गई है। एक्चुअली में उसको कुपोषण की बीमारी हो गई है, मरासमस की बीमारी हो गई है। तो ये हमें देखते ही समझ में आ जाता है कि ये इस बच्चे को कुपोषण है। और मरासमस मैंने जैसा बोला कि हर टाइप की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो हम लोग बच्चे की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर करने का ही मेन टारगेट रखते हैं। और इसमें प्रोटीन की, फैट की, कैलोरी की, सबकी डेफिशिएंसी होती है। तो हम बोलते हैं कि हमें क्या देना है, तो सारे कैलोरी डेंस फूड देने हैं। 150 to 200 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट से हमें इसको फूड देना होता है। जो मरासमस के बच्चे होते हैं उनका जो फैट को टॉलरेट वो बहुत अच्छा करते हैं, तो हम लोग जो फूड देते हैं उसको उसमें 30% तक फैट हम दे देते हैं, क्योंकि बच्चे का वेट जो है वो इतना कम हो चुका होता है, 60% से भी जो उस एज के बच्चे का वेट होना चाहिए उससे भी कम हो चुका होता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे बच्चे को फैट डेंस खाना देते हैं। दूसरी चीज़ हम ऐसा करते हैं कि उसको विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, कॉपर, विटामिन ए, ये सारे सप्लीमेंट्स करते हैं प्रॉपर डोसेज में। जिंक जो है वो डिहाइड्रेशन के लिए, डायरिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे बच्चों में बहुत कॉमनली देखते हैं डायरिया, तो वो भी प्रिवेंट करता है। ORS देते हैं हम लोग। देखो ये बच्चे जो हैं इनमें लेयर ऑफ फैट ही नहीं है, तो यानी ये बच्चे हाइपोथर्मिया के लिए बहुत प्रोन होते हैं। हम उनको बहुत अच्छा लेयरिंग करते हैं कपड़ों का, गर्म रखने की कोशिश करते हैं। शुगर उनका मेजर करते हैं कि मॉनिटर करते हैं, उससे भी हमको बहुत सारी, जैसे शुगर कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है। इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन है ये बच्चे, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह देके प्रॉपरली इनको ट्रीट करके रखते हैं। और मरासमस जो है ये कुपोषण है, तो इसको हम अगर प्रॉपरली डील करेंगे, इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, तो बहुत जल्दी हम लोग रिजल्ट भी देखते हैं। माइल्ड और मॉडरेट में तो बहुत ही जल्दी देखते हैं, तो इसीलिए हमें ये क्विकली आइडेंटिफाई करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। कम्युनिटी सेंटर्स पे जो फूड है वो सब भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, सो दैट हम मरासमस को तो प्रिवेंट कर ही सकते हैं, अर्ली वीनिंग, और इससे जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक से डील कर सकते हैं। इसका जब हमने फीड वगैरह इनिशिएट कर दिया, तो कैचअप देखने के लिए क्या करना चाहिए कि वेट गेन प्रॉपर है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और जब वेट गेन प्रॉपर होने लगता है तो हम लोग कैचअप ग्रोथ देखते हैं ओवरऑल। अगर ये इम्प्रूव कर रहा है तो यानी कि हमने मरासमस को अच्छे से, एटलीस्ट हमने ट्रीटमेंट इनिशिएट कर दिया है। तो पेरेंट्स से इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बीमारी है, जो हमने बोला कि बच्चों को हो जाती है एक्यूट डेफिशिएंसी से, उसको प्रिवेंट किया जाए। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी के सेकेंड पार्ट पे लूँगी, जो मरासमस में जो बहुत चीज़ जो नहीं मिलती है लेकिन उसमें मिलती है, क्वाशियोरकर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।